Good morning, students. So now we are with the final part of the chapter of the trigonometric functions, which is called as theorem on equal ratios. So as I mentioned earlier in the previous lecture, the theorem on equal ratios का जो ये part है वो already आपने स्टेट बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड के बुक में स्टडी किया है. अगर नहीं भी किया है तो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. व्हाट डज द रूल सेज? इफ आई हैव अ रेशियो a अपॉन b एंड इट इज इक्वल टू c अपॉन d, अगर कोई भी a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d का रेशियो अवेलेबल है तो हम लोग ये रेशियो पे ये जो दो फॉलोइंग टर्म्स है या फिर ये जो फॉलोइंग एप्लीकेशंस है, ऑपरेशंस है, वो हम लोग यूज कर सकते हैं. तो पहला ऑपरेशन क्या है? वी कैन एड द न्यूमरेटर्स एज वेल एज वी कैन एड द डिनोमिनेटर्स एंड ये जो रेशियो है इट इज इक्वल टू द प्रीवियस वन. सी हम लोग इसे कंपोनेंडो ऐसे भी बोल सकते हैं. इट इज नॉट एग्जैक्टली द कंपोनेंडो, बट वेन वी एड द टर्म्स इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द वर्ड कंपोनेंडो. एंड अगर हम लोग a और c का सब्सट्रैक्शन b और d का सब्सट्रैक्शन करते हैं तो दिस रेशियो इज इक्वल, इसे हम लोग डिविडेंडो भी बोल सकते हैं. सी अभी डिफरेंस जब आप लेते हो तो यहां पे मैंने a टू c डिफरेंस लिया है. यू कैन ऑल्सो राइट दिस डिफरेंट एज c माइनस a. इसको उल्टा कर दो तो यू हैव टू रिवर्स द डिनोमिनेटर, दैट इज d माइनस b. c माइनस a, d माइनस b, a माइनस c, b माइनस d, द रेशियो इज सेम. तो ये रेशियो का यूज करके आपको हमारे एग्जाम्पल्स के लिस्ट में जितने भी एग्जाम्पल्स है वो सॉल्व करने हैं. अभी ना यू विल से कि एग्जामिनेशन में हमें कैसे पता चलेगा कि ये न्यूमेरिकल जो है वो बेस्ड ऑन थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज है. तो एक हिंट आपको आई कैन गिव यू इज द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज विल हैव रेशियोज ऑन बोथ LHS एंड RHS. व्हाट डज इट मीन? देखो यहां पे आई हैव टू प्रूव दैट tan अपॉन sec माइनस 1 इज sec प्लस 1 अपॉन tan. दोनों तरफ यू हैव रेशियोज. सेकेंड हिंट, क्वेश्चन में जो भी दो फंक्शंस आपको दिए जाएंगे दोज फंक्शंस आर रिलेटेड विथ द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. नाउ व्हाट डज इट मीन? tan और sec ये दोनों की आइडेंटिटी अवेलेबल है. अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हो तो sec और कोसेक और कॉट की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अवेलेबल है. तो जब आपको एग्जाम्पल में LHS RHS में रेशियोज है, वो रेशियो में फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से रिलेटेड है, न्यूमेरिकल में कहीं पे भी क्वाड्रेटिक टर्म्स नहीं है, तो इवेंचुअली दैट न्यूमेरिकल गोज इनटू द सेक्शन ऑफ थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज. दिस इज अ बेसिक हिंट दैट यू कैन यूज. अभी अगर मुझे ये प्रूव करना है तो हाउ एम आई सपोज टू प्रूव दिस? जस्ट गो थ्रू द न्यूमेरिकल. माई न्यूमेरिकल विल स्टार्ट विद द आंसर वी नो दैट. हमें स्टार्ट करना है विद द आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. समझ में आ गया? अभी क्या करना है देखो. लुक एट द न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल में sec थीटा एंड द कांस्टेंट आर टुगेदर. tan फंक्शन जो है वो आप देख सकते हो इट इज आइसोलेटेड, उसके साथ कुछ भी एडिशन सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है. तो क्या करो आप tan स्क्वायर थीटा को एज इट इज रख दो एंड ये जो sec स्क्वायर थीटा है उसके साथ आप 1 को कंबाइन कर दो. ये ऐसे आ गया. अभी यहां पे यू हैव टू यूज बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स. tan थीटा कैन बी रिटन एज tan इंटू tan एंड sec स्क्वायर माइनस 1 ये एक्चुअली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूल है. तो इट इज a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b. अभी लुक एट द इक्वेशन. न्यूमरेटर में tan चाहिए, डिनोमिनेटर में sec माइनस 1. तो ये जो sec माइनस 1 का ब्रैकेट है वो आप यहां पे डिवाइड कर दो. न्यूमरेटर में चाहिए sec प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर हैज अ tan. तो यहां का जो एक tan है वो आप यहां पे डिवाइड कर दो. तो व्हाट डू यू गेट? tan डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू sec थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan. अगर आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट द सेम इक्वेशन
मतलब दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, एंड इफ यू कंपेयर दिस दे आर द सेम, तो यहां पे आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। हैव यू अंडरस्टूड? तो यहां पे हम लोग ने थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज का यूज कैसे किया? वी हैव यूज्ड एडिशन एज वेल एज वी हैव यूज्ड द सब्सट्रैक्शन। सी यहां पे सब्सट्रैक्शन भी है, यहां पे एडिशन भी है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? कैसे किया है? रेशो फंक्शंस रिलेटेड विथ आइडेंटिटी, रेशो कौन से फॉर्म में चाहिए वो हिसाब से आप एडजस्टमेंट्स करो एंड देन यू प्रिपेयर द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2, वन एंड द सेम थिंग, सिर्फ यहां पे tan और sec की जगह पे दे हैव गिवन यू cot एंड cosec। तो हाउ डू यू स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल? वी नो दैट cosec स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर। मैंने स्टार्टिंग में ही एडजस्टमेंट कर दी क्योंकि cosec और 1 साथ में है। तो नाउ दिस इज cosec प्लस 1 cosec माइनस 1, इट इज cot मल्टीप्लाइड बाय cot। अभी आपको cot अपॉन cosec माइनस 1 चाहिए, तो ये ब्रैकेट यहां पे डिवाइड कर दो, ये cot यहां पे लेके आओ, तो यू गेट cot थीटा अपॉन cosec माइनस 1 इज cosec प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा, एंड दिस इक्वेशन इज योर रिक्वायर्ड फॉर्म। तो यहां पे आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। इजी। इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने हैं। जो मेथड मैंने आपको दिखाई यहां पे, आपको बस वैसे ही फॉलो करना है, यू विल गेट द आंसर्स। अभी ये जो दो इक्वेशंस है हम लोग ने यहां पे वो इनडायरेक्टली यूज किया है, बट आपको अगर ये a प्लस सी और b प्लस डी, a माइनस सी और b माइनस डी एक्चुअल में दिखाना है, तो उसके लिए मेरे पास नेक्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स है। सी ये अपने टेक्स्ट बुक में ये पार्ट पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप आर.डी. शर्मा या फिर प्रीवियस ईयर का टेक्स्ट बुक देखोगे तो इसमें इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, आप प्रैक्टिस के लिए वो देख सकते हो। ओके, नाउ माय नेक्स्ट न्यूमेरिकल। यहां पे यू विल हैव टू यूज द थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज प्रैक्टिकली। LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो नाउ हाउ डू आई स्टार्ट विथ माय आंसर? जस्ट गो ऑन सिंग। We know that sec square theta minus tan square theta is equal to 1. अभी you will say that मैंने ऐसे क्यों यूज किया? तो आप देख सकते हो sec tan ये दोनों फंक्शंस एक साथ है, तो what I have done is I have written the function in the terms of sec square minus tan square is 1. अभी a square minus b square, how do you write that? a plus b multiplied by a minus b इक्वल टू 1। अभी ये जो फंक्शन है वो आप यहां पे डिनोमिनेटर में लेके आओ, तो नाउ व्हाट डू यू गेट द इक्वेशन एज? हाउ डज द इक्वेशन लुक्स लाइक? sec plus tan, since there is nothing in the denominator, it is assumed to be 1 equal to 1 divided by sec minus tan। इतना समझ में आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इक्वेशन स्प्लिट किया एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, रेशो के फॉर्म में हम लोग ने ये इक्वेशन यहां पे लिख दिया। नाउ जस्ट गो थ्रू द इक्वेशन। यहां पे आपको LHS में RHS में क्या चाहिए? sec प्लस tan माइनस 1, sec प्लस tan माइनस 1। तो अगर मैंने ये a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी को a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी का रूल यूज किया, तो मुझे यहां पे क्या आंसर मिलेगा? तो देखो, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, टेम्पररी आई विल राइट दिस एज इक्वेशन नंबर ए। समझ में आ रहा है? बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू a माइनस बी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। सो अभी हम लोग ये थ्योरम यहां पे कैसे यूज करेंगे? a अपॉन बी इज इक्वल टू
C upon D is equal to A minus B, A minus C divided by B minus D इक्वल टू, अभी आप ये जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई कर दो, तो sec प्लस tan माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय, अगर मैंने ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट किया तो आई गेट 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा. हैव यू अंडरस्टूड? 1 माइनस sec थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस tan थीटा. तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर बी. दिस रेशो इज इक्वल टू दिस इक्वेशन. यहां पे मैंने क्या यूज किया, आई हैव सब्सट्रैक्टेड दीज टर्म्स. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल एड अप दीज टर्म्स. तो सिमिलरली sec प्लस tan divided by 1 is equal to 1 upon sec minus tan is equal to, ये दोनों ऐड कर दो तो sec प्लस tan प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस sec माइनस tan. समझ में आया क्या किया? a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू a प्लस c डिवाइडेड बाय b प्लस d. दिस इज माई इक्वेशन नंबर c. अभी अगर आप b और c ये दोनों रेशो कंपेयर करोगे, ये रेशो और ये रेशो अगर आप कंपेयर करो तो देखो यहां पे आपको क्या मिलेगा. देयरफॉर फ्रॉम b एंड c sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस sec प्लस tan इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस sec माइनस tan. ना यू विल से हम लोग ने b और c कंपेयर क्यों किया, क्योंकि b और c दोनों का LHS सेम है तो दोनों का RHS भी सेम हो गया. अभी लुक एट योर रिक्वायर्ड आंसर. देखो यहां पे 1 माइनस sec प्लस tan अपॉन 1 प्लस sec माइनस tan. सी दिस 1 माइनस sec प्लस tan, अगर मैंने ये न्यूमरेटर यहां पे शिफ्ट कर दिया तो 1 माइनस sec प्लस tan अपॉन 1 प्लस sec माइनस tan हो जाएगा, एंड sec प्लस tan माइनस 1 अपॉन sec प्लस tan प्लस 1, sec प्लस tan माइनस 1 अपॉन sec प्लस tan प्लस 1, ये यहां पे शिफ्ट कर दो, ये यहां पे शिफ्ट कर दो, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS एंड दिस इज व्हाट योर रिक्वायर्ड फॉर्म वाज. समझ में आ गया? ओके.